देखो, सिनेमा में एक बात ऑब्जर्व की गई है कि हर बड़े एक्टर के करियर में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब उसकी फिल्में लाइन से बिल्कुल फ्लॉप होना शुरू हो जाती हैं। ये वो टाइम होता है जब ऑडियंस एक एक्टर के बारे में ये कहने लगती है कि अब इसका टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है और शायद अब इसके करियर को रिवाइव करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी फिल्म आती है जो कि बॉक्स ऑफिस के ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है बल्कि उस एक्टर का एक ऐसा ग्रैंड वाला कमबैक कराती है जिसको सदियों तक याद रखा जाता है। तो आज का वीडियो 5 ऐसे ही एक्टर्स के बारे में होने वाला है। 5th पोजीशन पे आते हैं रणबीर कपूर। एक बात जिस पे सब अग्री करेंगे कि रणबीर कपूर हमेशा से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक फेज ऐसा आया जब उनकी बेशरम, रॉय, बॉम्बे वेलवेट ये तीनों फिल्में लाइन से बिल्कुल फ्लॉप हो गईं। इसके बाद थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो तमाशा फिल्म से बची थी, बट अनफॉर्चुनेटली तमाशा को भी एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द यूथ ऑडियंस ने तो पसंद किया, लेकिन ओवरऑल फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फ्लॉप रही। और उसके बाद एक ऐसा फेज आया था जब बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि रणबीर कपूर का करियर प्रॉब्ली रिवाइव नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ संजू फिल्म में कोलैबोरेट किया और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफी अच्छा था। फिल्म की तो ऑडियंस तारीफ कर ही रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा रणबीर कपूर की तारीफ हो रही थी क्योंकि उन्होंने संजय दत्त के मैनरिज्म्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट इतनी बेहतरीन तरीके से पकड़ा था कि हर एक इंसान थिएटर से निकलने के बाद यही कह रहा था कि वो फिल्म में कहीं से भी रणबीर कपूर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त ही लग रहे थे। अल्टीमेटली संजू फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 340 करोड़ रहा और स्पेसिफिकली रणबीर कपूर ने इस फिल्म से ऐसा कमबैक किया कि उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 4th पोजीशन पे आते हैं सनी देओल। अब ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि मिड 2000s में सनी देओल का जो करियर है वो बिल्कुल क्रैश कर चुका था। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो हर फिल्म में वही वाली लाउड एक्टिंग कर रहे थे जो वो 90s में किया करते थे और इसी वजह से ऑडियंस एक जैसी एक्टिंग देख के थोड़ा बहुत बोर हो चुकी थी। ऐसे में इवेंचुअली उन्हें फिल्में मिलना काफी कम हो गई। फिर जो नेक्स्ट डेकेड आया 2011 से 2020 वाला, उसमें भी उनकी बहुत कम फिल्में रिलीज हुई और जो रिलीज भी हुई वो मैक्सिमम फिल्में बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फ्लॉप हुई। लेकिन उसके बाद ईयर 2023 में उनके लिए बहुत बड़ा वाला मिरेकल हुआ जब फाइनली उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई हर तरफ हाउसफुल के बोर्ड लग चुके थे। इंटरेस्टिंगली सनी देओल का वो अवतार जिसको ऑडियंस ने आउटडेटेड कहना शुरू कर दिया था, पब्लिक ने फिर से उसी अवतार को बहुत पसंद किया। प्लस 3 फिल्मों के साथ क्लैश करने के बावजूद भी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसने 60 करोड़ के बजट के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड 691 करोड़ की कमाई की। इनफैक्ट इसके बाद ही सनी देओल को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिल गए। उसके अलावा अब वो गदर 3 पे भी काम कर रहे हैं। 3rd पोजीशन पे आते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन डेफिनेटली इंडियन सिनेमा के एक लिविंग लेजेंड है। आज 80 इयर्स की एज में भी वो वर्किंग है और ये बात बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनके करियर में भी कोई डल फेज आया होगा। बट डेफिनेटली एक बात अक्सर कही जाती है कि जो लेट 90s का दौर था वो अमिताभ बच्चन सर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। उसका रीजन ये है कि उनकी जितनी भी फिल्में आ रही थी, चाहे वो कोहराम रही हो, चाहे वो सूर्यवंशम रही हो, चाहे वो मृत्युदाता रही हो या फिर वो लाल बादशाह रही हो, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर थी। और ऐसे में उनका करियर इतना ज्यादा फ्रजाइल हो गया था कि वो लिटरली एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे, जो कि अल्टीमेटली उन्हें 1998 की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ मिल भी गई। लेकिन उस फिल्म की सक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उसका जो मेजर क्रेडिट है वो गोविंदा और डेविड धवन को मिला और इसी वजह से अमिताभ बच्चन बड़े मियां छोटे मियां के बाद भी एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जो कि उनकी पोजीशन को रीएस्टैब्लिश कर सके। कहा जाता है कि वो अल्टीमेटली अपने पुराने फ्रेंड यश चोपड़ा से मिले जिन्होंने उनके साथ त्रिशूल, दीवार और सिलसिला जैसी फिल्म बनाई थी। उन्होंने उनसे काम भी मांगा जिसके बदले में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें फिल्म ऑफर की। ये फिल्म उनके करियर के लिए इतनी बड़ी गेम चेंजर साबित हुई जितनी शायद ही कोई फिल्म किसी एक्टर के लिए रही हो। उनके डायलॉग्स को, उनके नारायण शंकर के पोर्ट्रेल को, प्लस उनके शाहरुख खान के साथ फेस ऑफ को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इनफैक्ट कुछ दिनों बाद ही फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया था और आज 24 साल बाद भी इस फिल्म को अमिताभ बच्चन के करियर की सेकंड इनिंग की शुरुआत के रूप में याद रखा जाता है। 2nd पोजीशन पे आते हैं सलमान खान। सलमान खान हमेशा से ही अपने फैंस के फेवरेट रहे हैं, लेकिन उनके करियर में भी एक बहुत ही डल फेज आया था लेट 2000 में जब उनकी सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो रही थी। ये वो टाइम था जब उन्होंने जाने मन, युवराज, मैरीगोल्ड, गॉड टू सी ग्रेट हो और सलाम एज जैसी बहुत सारी फिल्में साइन तो की थी, लेकिन उन सारी फिल्मों से ऑडियंस बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई और इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जो इन सारी फिल्मों की है वो बहुत पुअर रही। इंटरेस्टिंगली ये सारी फिल्में या तो कॉमेडी या फिर रोमांटिक ड्रामा थी और शायद ऑडियंस अब उनको ऐसे रोल में पसंद नहीं कर रही थी। यही रीजन था कि जब उन्हें पोकरी फिल्म के रीमेक के लिए अप्रोच किया गया जिसको प्रभु देवा डायरेक्ट करने वाले थे, तो उन्होंने फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी। और फाइनली जब वांटेड फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस ने फिल्म की राइटिंग को, फिल्म के एक्शन को और सलमान खान से रिलेटेड फिल्म में जो सस्पेंस फैक्टर था उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। प्लस फिल्म के डायलॉग्स को भी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इनफैक्ट सलमान खान का एक डायलॉग कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि वो उनके नाम के साथ आज तक जोड़ा जाता है। अल्टीमेटली फिल्म को हिट डिक्लेयर किया गया।
सलमान खान का एक मास वाला कमबैक भी हो गया और इस फिल्म ने सलमान खान की इमेज एज एन एक्शन हीरो इतनी जबरदस्त स्टैब्लिश की कि इसके बाद उन्होंने जितनी भी एक्शन फिल्में की, चाहे वो दबंग रही हो या फिर बॉडीगार्ड रही हो, एक था टाइगर रही हो, किक या फिर सुल्तान रही हो, इन सारी फिल्मों के एक्शन हीरो वाले पोर्ट्रेयल में ऑडियंस ने सलमान खान को बहुत ज्यादा पसंद किया और इन सबकी जो शुरुआत है वो वांटेड फिल्म से ही हुई थी। फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान 90s किड्स के लिए एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको वो हमेशा अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। उनकी जर्नी, उनका स्टारडम और जिस लेवल की सक्सेस शाहरुख खान ने देखी है वैसी बहुत कम ही एक्टर्स को देखना नसीब होती है। बट 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान के करियर में एक ऐसा फेज आया जहां लाइन से उनकी फिल्मों को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। जहां दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन तो ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ इन फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। वहीं शाहरुख खान ने कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी की जैसे कि फैन और जीरो, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी वाली डिजास्टर रही और ये फेज इतना ज्यादा लंबा चला कि प्रॉब्ली हर इंसान ने एक टाइम पे कहना शुरू कर दिया था कि शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें के साथ फादर वाले रोल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे उस तरीके से शाहरुख खान को भी कर देने चाहिए, क्योंकि अब उनका जो चार्म है वो कहीं खो सा गया है। और इसके बाद ही शाहरुख खान ने 4 साल का ब्रेक लिया, जिसके बाद उनकी फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को थिएटर में रिलीज हुई। इसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लेके बॉक्स ऑफिस नंबर्स तक एक के बाद एक ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए देखे ही नहीं गए थे। फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन हो, फर्स्ट वीक का कलेक्शन हो या फिर लाइफ टाइम कलेक्शन हो, पठान फिल्म ने पिछले 100 साल के हिंदी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और जिस टाइम ये फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इवेंचुअली इस फिल्म ने शाहरुख खान का एक ऐसा कमबैक कराया जो कि इंडियन सिनेमा में इससे पहले नहीं देखा गया था। बट इंटरेस्टिंगली जब शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई थी तब उनकी वही एज थी जो अमिताभ बच्चन की थी जब फिल्म मोहब्बतें रिलीज हुई थी। और आज तो पठान को आए हुए सिर्फ 1 साल हुए हैं, लेकिन जब भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक कमबैक की बात होगी तो शाहरुख खान और पठान का नाम हमेशा लिस्ट के टॉप पे होगा।